आपका पहला पाठ है भारत का स्थिति और विस्तार। ठीक, भारत की स्थिति और विस्तार। पहले चैप्टर के नाम को समझिए, ठीक है ना। शीर्षक, किसी भी चीज़ का शीर्षक दिया जाता है उससे ही आधा मतलब हमको समझ में आ जाता है। अब इसमें कह रहा है भारत स्थिति और विस्तार, यानी कि भारत की स्थिति कैसी है, कैसी थी, है ना। फिर भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ तक है, यह कितना बड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने देश के बारे में एक छोटी सी बात थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि भारत ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हमारा भारत महान, उसके पीछे बहुत सारी किस्से कहानियाँ। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास जानेंगे भारत का, तो आपको समझ में आएगा। पहले हमारे देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया। क्यों कहा जाता था? यहाँ सोना उगता था? नहीं, सोना नहीं उगता था। क्या उगता था? यहाँ खेती जो होती थी ना, है ना, काली मिर्च, नील की खेती होती थी, जूट की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी, मसाले की खेती होती थी, हर तरीके का मसाला उगाया जाता था। तो होता क्या था कि उन मसाला को जल मार्ग से, स्थल मार्ग से दूसरे देश में पहुंचाया जाता था, वहां जाकर के उसको बेचा जाता था। और वहां क्या करते थे कि अपने यहाँ के तेल मसाले को बेचते थे और उसके बदले में वहां से सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सब खरीद करके लाया जाता था। तो अपने देश में इतना सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती हो गया था कि जो है हमारे देश को सोने की चिड़िया का देश कहा जाने लगा। जैसे ही अंग्रेज शासन हुई, अंग्रेज का हुकूमत हमारे देश पे हुआ, कब्जा हुआ, तो धीरे धीरे सारे चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। वो सब फिर वापस लूट करके अपने देश में उनको पहुंचा दिया। तो भारत सिर्फ धन के मामले में ही नहीं, ज्ञान के मामले में भी परिपूर्ण है। कहने का अर्थ यह है कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता का ज्ञान, यह सब बौद्ध धर्म, उनका ज्ञान चारों दिशाओं में फैलाया गया। इससे लोगों को अपने शिक्षा में, संस्कार में, हर चीज़ में उन्नति हुई, इस सब ज्ञान की वजह से, पढ़ने के बाद। और पहले जो हमारे देश के प्राचीन विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर दूसरे देश से लोग पढ़ने आते थे। अभी अपने भारत के लोग दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं ना, कोई अमेरिका जाता है, कोई कनाडा जाता है, दूसरी जगह जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। सोचिए अपना देश कितना शिक्षा के मामले में भी कितना आगे था कि देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ाई करने आते थे। ये है अपने देश की महानता, ठीक है ना। और अपना देश 7 महादेश में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, यानी कि अपने देश से बड़ा 6 और देश है, लेकिन फिर भी उन सभी में अपने भारत देश की गाथा सबसे अलग है ना। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करा है, भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो हिंद महासागर। भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया, हिंद महासागर। अपने देश का नाम एक हिंदुस्तान भी है, उसके आधार पर उस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। समझिए इन बातों को। तो इसीलिए जो है भारत किस महासागर के शीर्ष पर है? तो हिंद महासागर, नाम याद रखिएगा, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। उसके पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी हमने आपको बताया ना कि भारत से 6 गो देश और है जो ज़्यादा बड़ा है ना। तो कौन कौन सा वो देश है जो भारत से बड़ा है, उसी के बारे में कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे देश का नाम है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 ऐसे देश हैं जो अपने देश से बड़ा है, भारत से बड़ा है ना। देखिए रूस जो है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ये लाख वर्ग किलोमीटर में है। ये जो यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं लिखे हैं, आप इसमें लगा दीजिएगा लाख वर्ग किलोमीटर। 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमीटर, चीन 95.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राज़ील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत मात्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अपना देश जो भारत है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख
वर्ग किलोमीटर। और यह पूरे पृथ्वी का, पूरे देश का मात्र 2.4% ही है। अपना भारत देश का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यह पूरे पृथ्वी का कितना हिस्सा है? 2.4%, मात्र 2%, समझिए 2.5%, उतना ही। ठीक है, समझ में आया? इन चीज को समझ लीजिएगा। तीसरा में क्वेश्चन है हमारा, भारत किन अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? तो भारत जो है उत्तर अक्षांश और पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। भारत हमारा उत्तर अक्षांश और पूर्व देशांतर के बीच में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की अधिकतम लंबाई कितनी और किस दिशा में है? भारत की अधिकतर लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर है कि उत्तर से दक्षिण की ओर है? किस दिशा में भारत की लंबाई सबसे ज्यादा है और कहां से कहां तक की है ना? तो देख लीजिए, भारत की अधिकतम लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। और यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर, पूरब से लेके पश्चिम तक की जो दूरी है कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा भारतीय द्वीपपुंज स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीपपुंज है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है।